कहते हैं मनुष्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध होता है और छात्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मनुष्य और समाज दोनों का। और ऐसे में स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो छात्र आंदोलन ने देश को एक नई दिशा और दशा दोनों प्रदान करने की कोशिश की है। इतिहास गवाह रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन कृतज्ञ और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट इंडिया। आज हम छात्रों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुद्दा यह है कि जिस तरीके से पूरे देश में एक नामी कोचिंग संस्थान ने छात्रों के साथ छल करने की कोशिश की है, छात्रों के साथ धोखा हुआ है, असमंजस की स्थिति बरकरार है, पेरेंट्स काफी असमंजस की स्थिति में हैं कि आगे क्या किया जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं छात्र, उनके पिता और साथ ही साथ फिटजी संस्थान से जुड़े हुए जो भी वहाँ की फैकल्टी है उनका क्या अहम रोल है। ये बहुत एक उलझा हुआ प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म पर को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं साइकोग्राफिक सोसाइटी के विकास कुमार। बच्चों को काउंसलिंग कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके करियर में आगे किस तरीके से उन्हें बढ़ना चाहिए, कौन से पहलू उनके मजबूत हैं और मजबूत पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे उन्हें क्या करना चाहिए। स्वागत है विकास जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहली बात, ये पूरा मामला क्या चल रहा है? इतने दिनों से हो रहा था, 3 दिन पहले संस्थान में तालाबंदी हो गई, सूचना भेजी जा रही है कि सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ के जो ब्रांच हेड हैं, सेंटर हेड हैं रणधीर कुमार, उनकी गलती है, उनकी गलती की वजह से यहाँ पर तालाबंद हुआ है। छात्र क्या करें, पेरेंट क्या करें? क्योंकि फिटजी केवल 11वीं 12वीं में कोचिंग नहीं कराता, वो 6ठी क्लास से बच्चों का दाखिला लेता है और बच्चे वहाँ एक लॉन्ग टर्म गोल के तहत दाखिला लेते हैं। कुछ बच्चों का तो 7-7 8-8 साल की पढ़ाई वहाँ चलती है। अभी FTRE उन्होंने कंडक्ट किया था जिसमें 4 साल के लिए 4 इयर्स का उनका कोचिंग का प्रोग्राम चलता है। काफ़ी लंबी चौड़ी फीस होती है, उस फीस में बहुत सारा हिस्सा अभी तक छात्र दे चुके हैं। अब आगे क्या, ये मामला पूरा है क्या विकास जी? धन्यवाद कुंदन जी, सबसे पहले इस चैनल का धन्यवाद कि इस विषय को समझने के लिए आपने बताया। मैं जिम्मेदारी के साथ पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव वर्कड इन फिटजी बोकारो और मैं रांची में भी जब से काउंसलिंग सेंटर अपना देख रहा हूँ। फिटजी रांची की बहुत बड़ी भूमिका न केवल रांची में रही पर झारखंड और बिहार स्तर पे भी रही और विगत 20 वर्षों में बहुत अच्छी सेवाएं मिली है और हर साल रिजल्ट होते आए हैं। और फिटजी का ये होना बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण सभी के लिए है, न केवल फिटजी के लिए है। अब आपने कहा कि माजरा क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए 3 चीज़ समझेंगे। यहाँ 3 पहलू है। पहला पक्ष है फिटजी मैनेजमेंट का, दूसरा पक्ष है फिटजी की टीचर्स और एम्प्लॉइज का, तीसरा पक्ष है बच्चे और पेरेंट्स का। हर पक्ष को समझेंगे। फिटजी मैनेजमेंट पिछले 1 साल से ये कह रहा है लोगों को कि भाई आपकी कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट में नहीं जा रही है तो आप रैशनलाइज कीजिए, और लगभग 1 साल से सैलरी डिस्टर्ब्ड है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है पर सभी जगह, कभी जैसे लास्ट मंथ का पता चला कि रांची फिटजी में 47% सैलरी आई। पिछले जनवरी से अलग अलग चीजें हुई। रांची का घटनाक्रम मैं लगभग जानता हूँ, परफेक्ट जानता हूँ ऐसा नहीं है, तो कोई संशोधन होंगे तो कमेंट करेंगे आपके सेक्शन में तो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले टीचर्स का जो पलायन हुआ रांची की, पहले बता दें, 1 सेट टीचर्स यहाँ नारायणा गए और फिर बच्चों को मैसेज किया और बच्चे कुछ यहाँ पे नारायणा गए। फिर यहाँ पे 1 सेट टीचर ठीक उसी समय नारायणा के अलीगढ़ सेंटर भी गए और यहाँ से 60-60 80-80 बच्चे ऑनलाइन क्लास करते रहे। ये आज की बात नहीं है। तो अगर बच्चों का पक्ष समझे पेरेंट, तो आज से साल भर पहले भी बहुत बड़ा वर्ग था जो परेशान था। एट द सेम टाइम सेंटर पे सर्विसेज चलती रह रही थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं रोक रहा हूँ विकास जी, किन वजहों से बच्चे परेशान चल रहे हैं? परेशान इसलिए चल रहे थे कि फैकल्टी अलॉटमेंट होती है और फैकल्टी जब मिलते हैं तो वो फैकल्टी लगातार पढ़ाते हैं, तो बीच बीच में फैकल्टी चेंज बहुत फ्रिक्वेंट हो गया रांची में और सुनने में आया बाकी भी जगह भी। रांची में चीजें क्लास भरे होती रही पर सबके फेवरेट टीचर्स छूटते चले गए, कुछ जाना न गए। फिर अभी जो घटनाक्रम हुआ
लास्ट महीने एक वासुका करके कोचिंग आई जो फिटजी के टीचर्स नहीं बनाए, और इसके बाद अभी लास्ट जो आप सभी जान रहे हैं कि अभी एक फिटजी का पूरा तबका आकाश इन्विक्टस चला गया। तो मैं मूल मुद्दे पर आते हुए कहना चाह रहा हूँ, फिटजी मैनेजमेंट ने कहा है प्रॉफिट नहीं हो रही है, इसीलिए सेंटर्स के सैलरी नहीं जाएगी। मेरा ये आपके साथ पूरे जो लोग देख रहे हैं बड़े बड़े लोग, कि भाई इस बात की तहकीकात भी होनी चाहिए कि भाई जो कहा जा रहा था क्या वाकई, मैं रांची की परफेक्ट में बोल रहा हूँ या बाकी जो सेंटर्स जिसका जो इलाका है, रेवेन्यू कितने आए ये भी आंकड़ा बताया जाए, और खर्चे तो आप मन के हिसाब से जोड़ सकते हैं। रांची में बता दूं, जो हरिओम टावर का प्रेमिसेस है फिटजी का अपना प्रेमिसेस है, और उसका रेंट फिटजी में ही जाता है। हरिओम टावर लीज है और वो 30 ईयर्स का लीज है। तो पहली चीज आई, कंपनी ने कहा कि फंड की क्राइसिस है, रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, आप रैशनलाइज कीजिए। और टीचर्स को जब सैलरी समय पे नहीं आने लगी तो टीचर छोड़ने लगे। उस समय लोगों को लगा कि ये सामान्य घटना है। पर आपकी जिम्मेदारी से एक बात और कहता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा इस चीज में, लास्ट ईयर भी हमारे पास काउंसलिंग में पेरेंट आए और 2025 में दिसंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर सर्विसेज नहीं थी सभी बच्चों की, टॉपर बच्चे की भी, और दूसरे जगह बच्चों को जाना पड़ा जो फिटजी में पहले कभी नहीं हुआ। ये 2025 में हो, 24 में हो गया साहब, आज की बात नहीं है। हम लोगों ने इसको मुद्दा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बच्चे का निजी मामला था, 2-3 बच्चे थे और कोचिंग में कई बार आगे पीछे होती है, बहुत चैलेंजेस है कोचिंग की। तो ये इस साल भी अभी जेई मेन 2025 से आगे की तो बात है, सर्विसेज में बहुत चैलेंज पिछले साल भर से लगे। जितनी ताकत फिटजी सिस्टम में लास्ट ईयर लगाया गया था उतना नहीं लगा, पर पेरेंट्स क्या है, ऑनलाइन के कारण पैनिक कम किए इस बार, तो पेरेंट्स अपनी व्यवस्था कर लिए। पर सेकेंड लॉट आगे की तो बात, इस बार जो जा रहा है तकनीकी रूप से सेंटरों का आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि बच्चे घटते चले गए, बैच छोटा होता हो गया, एक ही सेट दोनों जगह जाके क्लास लेते रह गए, पर जिस तरह से सर्विसेज मिलती थी वो नहीं मिली। अब आता है टीचर्स का पक्ष। पहला पक्ष फिटजी का ये है कि भाई हमें लॉस हो रहा है इसलिए हम सैलरी नहीं दे पा रहे। मेरा कहना है ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिफिक है, रांची सेंटर प्रॉफिट में होगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि सबसे लीडर है, बच्चे आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, नुकसान की संभावना नहीं है। पर कंपनी अपना हिस्सा निकाल ले, कंपनी अपना रेंट भी निकाल ले, फिर और बीच में फिर आपको रोक रहा हूँ, आपके पास आंकड़े उपलब्ध होंगे, बिहार और झारखंड मिलाकर फिटजी के कितने सेंटर्स काम कर रहे हैं? सर बिहार में फिटजी का सेंटर सिर्फ पटना में है, झारखंड में रांची में है, सबसे पहला सेंटर पूरे इंडिया में रांची में ही खुला, बोकारो में है, धनबाद में है, जमशेदपुर सेंटर रांची ही चलाता था पायलट प्रोजेक्ट के लिए तरह, पर फुल फ्लेड सेंटर वो नहीं चला, तो रांची और बोकारो है। पटना सबसे पहले बंद हो गया। पटना सेंटर के जो सेंटर हेड वो पहले रांची में ही थे, वो पहले जब उन लोगों को जब चीज़ें लगी, जब चीज़ें चैलेंजेस हुई, वो लोग भी शौक से नहीं गए होंगे, ये भी समझने की चीज़ है। और मेरा अनुरोध है कि फिटजी के जो लोग पुराने लोग हैं उनको भी मीडिया खोजे, एक बार बात करे, हो सकता है वो बात वो ना करना चाहें, वो लोग PW में गए, वाइस प्रेसिडेंट देयर, कुछ तो चीज़ें हुई होंगी, फिर कंपनी अपना सेव करके उन्हीं लोगों पे केस की हुई है। एक अब आते हैं टीचर्स का मामला। टीचर्स का मामला भी जस्टिफाइड है कि भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही है, पर मुद्दा यह है कि अब टीचर्स को यहाँ का जो स्टेटस है रांची के संदर्भ में जानना चाहते हैं, तो टीचर्स की आकाश के साथ एग्रीमेंट हो गई है। 24 तारीख की रात में होटल चाणक्य में पक्की खबर है, डील साइन हो गया। आज सुबह आकाश में सब लोगों का वेलकम, वो कल शाम नहीं हुआ था, मैं चूंकि क्लब रोड में रहता हूँ तो देखा कि कुछ लोग गुलदस्ता लेके जा रहे थे, इसलिए हो तो वेलकम प्रॉपर तरीके से हो सकता है, वीडियो बाद में आ जाए, है ना। ठीक है, टीचर स्टेबल हो गए यहाँ तो ठीक है, पर अब क्या है, बच्चे को कोई जानकारी नहीं मिली, ये बड़ा मुद्दा है। एक दो पार्ट है, एकेडमिक सर्विसेज एट एक्सेलेंट लेवल और एक रूटीन लेवल है। रूटीन लेवल करके सेटिस्फेक्शन है, और दूसरा है जो फाइनेंस दी है उसका क्या है। कल एक और घटना घटी कि आकाश में, यहाँ अब पक्की खबर नहीं है, लेकिन आकाश का ही जो डेटा कहीं और भी होगा, तो उस डेटा को लेकर के आकाश से ही कॉल गया पेरेंट को कि भाई हमारा आपका जो 96,000 फीस पड़ेगा मेन आकाश में, हमारे पास आ जाइए, 45,000 फीस पड़ेगी। भाई हमने फिटजी में फीस दे दिया, फिर इसको इन लोगों ने मैनेज किया, भाई किसी दूसरे सेंटर जा रहा था क्योंकि अलग अलग है। मुद्दा यह है कि जो पेरेंट फीस दे चुके हैं, एक तो 25 वाले की कहानी तो सर्विसेज की रिलेटेड है, 26 वाले में पेरेंट्स की परेशानी है कि फीस 2 साल का ले लिया गया है या 4 साल का, उस सर्विसेज का क्या होगा। लोगों का ये कहना है कि भाई आकाश में ही जाना रहता तो पहले जाते, और आकाश में सेम कोर्स के लिए फी फिटजी से कम लगती है, ये कॉमन है। जेई में नेट में फीस हायर लेवल पे है। पेरेंट दूसरी दुविधा समझिएगा कि 24 अक्टूबर एक डेडलाइन था पेरेंट्स का
कि आप अर्ली एडमिशन्स ले लें या कुछ और भी बात है। एक 8 गोइंग टू 9 के पेरेंट का बता दें, 1,22,000 पड़ा 2 साल का, अभी ह्यूज फीस है। 1 लाख, उसमें 42,000 रुपये कुछ दिन पहले कट गए। जब आप कट गए, वो सर्विस आपने दी ही नहीं, तो इस पे कौन बात करेगा? तो अभी जो आपका मैसेज, और उनकी फिर क्या वो आकाश में पेरेंट जाना चाहते हैं, ये उनको तय करना पड़ेगा। क्या आकाश में वो सर्विसेज मिलेगी? तो लोग आगे आके हैं, पेरेंट्स अभी डिमांड कर रहे हैं कि बातचीत करने के लिए। इन चीजों में पेरेंट्स पूरे डार्क में रहे, सबसे बड़ी चीज है, उनको कंसेंट मिला। और आखिरी वीक तक पेरेंट्स पूछते रहे लोगों से, और फीस लिया जाता रहा। चेक पहले से रहता है, चेक डाला गया। पेरेंट्स का कंसर्न ये है, और ये संख्या 1000 से ज्यादा है जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा, और दर्शकों को बता दूं, सर तो बोलेंगे, ये भी पेरेंट रहे हुए हैं, और हम लोगों ने विमर्श करके भेजा था, और ऐसे नहीं थी, ये चीजें थी। 6 to 10 के एडमिशन्स हैं, उनके फीस लिए गए हैं। सम ऑफ देम मे बी इंटरेस्टेड टू गो फॉर आकाश, ये टीचर जा रहे हैं, पर मेजोरिटी में नॉट बी इंटरेस्टेड। उस पर एक वर्डिक्ट होना चाहिए, और पेरेंट्स बहुत प्रेशर में है, क्योंकि पैसा से बड़ा इशू उनके लिए है कि भाई ये टाइम मेरा कैसे लौटेगा। विकास जी, अभी हमने बात समझी फिटजी मैनेजमेंट की। फिटजी मैनेजमेंट का सीधा है कि भाई आप प्रॉफिट मेकिंग सेंटर्स नहीं हैं, इस वजह से हम सैलरी रिड्यूस कर देंगे, और चूंकि कॉरपोरेट स्टाइल है वर्किंग का, ऐसे में परफॉर्मेंस के साथ सैलरी पर्क्स जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। क्या पता उनके साथ सर्विस क्लॉज में या उनके एग्रीमेंट्स में, अपॉइंटमेंट लेटर्स में इस तरीके का क्लॉज रहा होगा कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपके सैलरीज रहेंगे। ये तो फिटजी मैनेजमेंट की बात हो गई। शिक्षकों की भी बात समझ आ जाती है कि शिक्षक आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल कहीं और होंगे। जाहिर सी बात है, आज अगर कहीं एक्स अमाउंट पर वो किसी कोचिंग के साथ जुड़े हैं, तो कल को एक्स प्लस वाई अमाउंट पर ही किसी दूसरी कोचिंग में वो जाएंगे। तो यहाँ फिटजी मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं आप देखें तो विन विन की सिचुएशन में है, टीचर्स भी विन विन की सिचुएशन में है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। मैं बात करना चाहता हूं बच्चों की और उनके पेरेंट्स की, क्योंकि सबसे, अगर आप समझ लें कि दुविधा में, असमंजस की स्थिति कह लें, या दयनीय स्थिति, अगर इसको हम बुरे शब्दों में कहें, तो दयनीय स्थिति में या तो बच्चा है या उसके पेरेंट्स है। उनका आगे क्या होगा? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले जो फिटजी का पक्ष है वो बता दें। फिटजी ने कहा है कि सेंटर हमने क्लोज नहीं किया है, और फैक्ट है सेंटर पे ताला लगा है, पर सेंटर बंद नहीं है, क्योंकि टीचर शायद लाएंगे। ये पेरेंट्स बता रहे हैं जो जो इंडिविजुअली कर रहे हैं। पर अब फिटजी में वो बात नहीं रहेगी। एक बाकी फिटजी बाउंस बैक हर बार करता रहा है, पर पिछली 3 चुनौतियों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बचाने के लिए टीम नहीं और सामने भी लोग नहीं आ रहे हैं। पर क्या होगा, फिटजी है। दूसरी चीज, आकाश में जो लोग गए हैं वो लोग कह रहे हैं कि आ जाइए, हम पढ़ा देंगे। वहाँ 2 चीज़ें डिपेंड करती है। पहली चीज़ डिपेंड करती है कि जो लोग पढ़ाएंगे उनसे बच्चों को पढ़ना है कि नहीं। एक बड़ा लॉट सेटिस्फाइड है जो टीचर्स गए हैं उनसे, पर एक बहुत बड़े लॉट को इंटरेस्ट नहीं है इन टीचर्स में, क्योंकि इनको जो टीचर फिटजी में पढ़ा रहे थे वो टीचर्स यहाँ नहीं आए हैं। तीसरी स्थिति है कि पेरेंट्स डिसाइड करता है कि हमको यहाँ पढ़ना नहीं है। समस्या वहाँ है। और पहली मेजर चीज़ें हैं कि जो लोग गए हैं उनको पेरेंट्स के साथ संवाद करना चाहिए, फिटजी को भी संवाद करना चाहिए। और सारी चीजें कंपनी की ही तो बाकी ही हो रही है, और पेरेंट्स से कोई बात करने के लिए पब्लिक फोरम पे तैयार नहीं है। लोग पहले चले गए बिना कंसेंट में लिए हुए चीजों के लिए। जहां मेरी जानकारी है कि पेरेंट्स लोग अभी अपने मिल रहे हैं, हम लोग से भी कुछ लोग बात करते हैं। इसी से जुड़ी बात, फिटजी में बच्चे जब कोचिंग के लिए एडमिशन लेते हैं तो उनका 2 गोल होता है। पहला तो बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर रिजल्ट करें, और दूसरा IIT के लिए क्रैक करें। मेंस 1 अभी तुरंत निपटा है, मेंस 2 बचा है, बोर्ड एग्जाम्स बचे हैं। अगर हम 6ठी क्लास से 11वीं क्लास के बच्चों को एक गेस्टेशन पीरियड दे देते हैं कि उनके पास संभलने का, सुधरने का मौका है, फैसले लेने का वक्त है, 12वीं के वो बच्चे जिनका मेंस 2 बचा है, एडवांस बचे हैं, और साथ ही बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पर खड़े हैं, उन बच्चों का क्या होगा? इट इज एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी ऑन देम। बिहार का आदमी जब फंसता है तो अंग्रेजी में बोलता है, हिंदी में कई बार शब्द मर जाते हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ही सिस्टम में दम नहीं दिखा नहीं जा रहा है। और चूंकि आप एक पेरेंट रहे हैं और रेगुलर एजुकेशन को फॉलो करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पर जो बच्चे 11th है ना सर, उनको भी दिक्कत है। 6 to 10 वाले की चीज़ें अलग है। 10 तक का जहाँ तक जानकारी, फिटजी में पहले भी नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाता था, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, ये भी बात है। पर 11th के जो बच्चे हैं उनमें से धीरे धीरे बच्चे आ ही नहीं रहे हैं।
इसलिए फिर जी पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है चीज़ों के लिए। तो उनके साथ इनजस्टिस है, और ये मेरा कहना है कि इट इज डिग्री इज डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस। सो मैटर ये है कि पेरेंट्स को सुना जाए, और कोई ये अभी आगे नहीं बढ़ा है, ना फिट जी ना आकाश इन्वेक्टर्स के लोग, कि पेरेंट्स से बात करें। मेरा इतना ही कहना है, पहली चीज़ ये होंगी कि आप पेरेंट्स को सुनें और समाधान दें और उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। पेरेंट्स तो पहले ये जानना चाह रहा है कि जब पूरा पैसा आप ले लिए और आप जहाँ जाएंगे हमको बताए क्यों नहीं, हमसे बात करके जाते हैं, तो वहाँ समाधान है। और बाकी जो बच्चे हैं, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, पर आपको एक चीज़ बता दें, रांची सिटी इज़ रेडी टू हेल्प पीपल। पैनिक नहीं करना है। आप, मैं चैनल के माध्यम से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ रांची कह रहा हूँ, पर दो चीज़ें हैं, दिक्कत तो आपको हो गई है, 12th वालों को यही कहेंगे कि आप इससे उभरने का प्रयास कीजिए। बाकी जो मामला है वो पेरेंट्स, मीडिया और बाकी चीज़ मामला, और पेरेंट्स को भी कहूँगा आपको आगे आएंगे तभी आपका समाधान होगा। मीडिया बहुत एक्टिव तरीके से पूरे एपिसोड में, प्रिंट हो या चैनल हो, इसमें आगे बढ़े हैं, और रास्ता संवाद का ही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको 72 घंटे के अंदर मिल करके बात करनी चाहिए, रोड मैप तय करनी चाहिए, फिर आगे कुछ करना चाहिए। पेरेंट्स के पास क्या क्या फोरम बचे हैं जहां पेरेंट्स जाके अपनी बात को रख सकते हैं, या आगे लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं? उनके पास क्या क्या रास्ते बचे हैं? कोई ऐसा फोरम जहां पेरेंट्स जाकर अपनी बात रख सकें? ये पहला प्रश्न है जिसके पास मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई फोरम बचा है जहाँ सुनवाई उनकी होगी। विकास जी, आपके पास आंकड़े होंगे मौजूद। एक अमूमन, आप अर्थशास्त्री नहीं हैं, ना ही अकाउंटेंट हैं, ना ही सीए हैं, बट एक अंदाजा मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम बात करें, क्योंकि नोएडा में, गाजियाबाद में, वैशाली में, कौशाम्बी में, दिल्ली में सेंटर्स बंद हो रहे हैं, नागपुर में सेंटर्स बंद हो रहे हैं, तो आपके पास, मैं शर्तिया इस बात को लेके श्योर हूं कि आपके पास आंकड़े होंगे कि कितने सेंटर्स बंद हुए और उसमें कितने, लगभग कितने छात्र रहे होंगे, क्योंकि माइक्रो लेवल पे तो हम इसको देख पा रहे हैं। मैक्रो लेवल पे जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अरबों का इसमें बंटाधार हुआ है। कुशल पत्रकार का यही लक्षण होता है कि सामने वाले को मुंह से पूरा निकाल लें। मैं जित समझेंगे क्या है ना कि रांची फिट जी की बात करते हैं, 400 बच्चे यहाँ 11th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मोटा मोटी, कोई 2 ईयर प्रोग्राम से, कोई 1 ईयर प्रोग्राम से, 400 मिनिमम नंबर होगा। 400 बच्चे में 40-50 बच्चे लगभग नहीं देते हैं, क्योंकि फिर जी डिस्काउंट देती है, वो हाईलाइट होता है वे। पर बाकी जो है, जो लोएस्ट बच्चा, जो लास्ट में जो अच्छे बच्चे, 95% से ऊपर वाले बच्चे भी जो अप्रैल मई में एडमिशन लिए हो, 3,25,000 दिए हैं। आंकड़ा 2.5 लाख का घूम रहा है, 3,25 मतलब 3,25, सभी नहीं दिए होंगे। एवरेज पेमेंट 1.5 लाख से ऊपर ही जाता होगा, 2 लाख 2.5 लाख जाता होगा उन चीज़ों के लिए। तो ये जो संख्या यूज है रांची में, संख्या टोटल, अब इसमें क्या है, 6, 7, 8, 9 की फीस अलग होती है, 11, 12 की अलग होती है, पर फिटजी सिस्टम में 9, 10th की भी फीस लगभग पैरेलल होती है। आप समझें 1,20,000 2 साल की फीस है, तो एवरेज फीस 60,000 1 साल का लेता है, जो बच्चा 4 साल गया 2.5 लाख दे रहा है, और कंसेशंस भी होते हैं। ये मामला सैकड़ों करोड़ का तो निश्चित रूप से है। रांची में ही कलेक्शन काफ़ी संख्या में होगी। आप जोड़ें, अगर 400 बच्चे का फीस पिछले 3 साल में आ रहा होगा वो चीज़ों के लिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाखों का फीस है। बच्चों की संख्या मिनिमम, रांची 25वां सेंटर है जो बंद हुआ है, 25th सेंटर। और मेरा ये कहना है कि फेंका फकवल से पेरेंट्स को मीडिया बचाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से फिर कह रहा हूं कि अगर फिट जी ये कहता है कि यहाँ के सेंटर हेड के कारण बंद हुआ, तो ये गलत है। सेंटर हेड ने नहीं बंद कराया है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और अगर उसके बाद भी पूरी जिम्मेदारी भी कह रहा हूँ कि सेंटर हेड का भी काम था कि भाई समय रहते पेरेंट्स को सूचित करते और लास्ट में जो फीस जमा करना है उनको जानकारी दी जाती। इसका एक कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स के पास क्या इस बात का कोई ऑप्शन है कि धोखाधड़ी की शिकायत वो पुलिस से या किसी दूसरे अनुसंधान विभाग से करने में, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ सर्विसेज का क्लॉज जो है वो मुझे लगता हुआ दिख रहा है कि सर्विसेज जो उन्होंने कमिट की थी, उन सर्विसेज को वो फुलफिल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाहर की जगह पे तो केसेस हुए हैं, और ये भी आप बता दूं कि पिछले 2-2.5 महीने में बाकी सेंटर पर जितना टर्मोइल था उतना रांची में नहीं था, क्योंकि लोग बात कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे।
पेरेंट्स केस नहीं करना चाहता है रांची में, एज ए होल मैं बताता हूँ आपको। एट द सेम टाइम अगर वो रास्ता है तो उनको भी जानकारी मुझे नहीं है, पर बाहर में केसेस हुए हैं। यहाँ के पेरेंट का रुझान, पेरेंट चाहते हैं पहले पढ़ाई हो जाए, और लीगल कोर्स को लेंगे कि नहीं लेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर दे वांट अ सॉल्यूशन ऑफ एकेडमिक सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को मैनेज किया जाए। बाकी रास्ते तो खुले हुए हैं, समय के साथ पेरेंट्स निर्णय लेंगे तो जानकारी मिलेगी हम लोगों को। तो ये थे हमारे साथ साइकोग्राफिक सोसाइटी के विकास कुमार, जिन्होंने काफी विस्तार से पूरे इस माजरे को समझाने की कोशिश की है। और एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने की वजह से मैं कुंदन कृतज्ञ आपको तमाम पेरेंट्स को इस बात का खुला आमंत्रण दे रहा हूं कि अगर आप इस मामले में कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप अपने बच्चे के हित में या अपने हित में आप कोई लड़ाई लड़ने को इच्छुक हैं, वो फिटजी के खिलाफ हो या तमाम कोचिंग संस्थानों के खिलाफ हो, आपको हमारा सहयोग प्राप्त होगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए कहीं से भी हमें संपर्क करिए। हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट इंडिया और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।